नमस्कार बा प्रणाम बात तमाम जनता जनार्दन के हम उज्जवल नवरात्रि के पड़ाव शुरुआत हो चुकल बा। कल नवरात्रि के पहला दिन बा और नवरात्रि के शुरू होते ही आज हम एक वैसन शख्सियत सारण जिला के वैसन ब्राह्मण से रूबरू करा रहे हैं कि जो कि सोशल मीडिया पे इनकी तमाम सुर्खियां में रहते हैं और नवरात्रि की विशेषताओं को लेकर इनसे मैं जब बातचीत करूंगा, जिनका नाम है राजू तिवारी जी और मीडिया के ये प्रभारी भी रह चुके हैं और ब्राह्मण समाज से हमेशा समाज को उत्थान के लिए, समाज के लिए हमेशा कर्तव्य निष्ठा के साथ बेहतर समाज में विचार देते रहते हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर नवरात्रि शुरू होने वाला है कल से, नवरात्रि का मुख्य क्या उद्देश्य है और दूसरा चीज की नवरात्रि जो इस समय में बहुत सारे लोग करते हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है, क्या क्या कैसे कैसे नवरात्रि किया जाए कि आने वाले समय में लोगों को बेनिफिट मिले, लोगों को माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त मिले। छोटा सा परिचय हमारे चैनल के माध्यम से आप दर्शकों को दीजिए। जी, सबसे पहले आप मीडिया बंधु को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप आए हमसे स्टेटमेंट लेने के लिए और आपका अभिनंदन भी है। और रहा दुर्गा पूजा, तो दुर्गा पूजा पूरे भारत भर में भव्यता के साथ मनाई जाती है। मानिए भव्य त्योहारों में से एक है। माँ दुर्गा को समर्पित यह त्यौहार उनके आगमन का प्रतीक है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। यह त्योहारी मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है। जैसे नवरात्रि आती है तो इसके बाद मान लीजिए कि धनतेरस आया, दीपावली आया, गोधन आया, गोवर्धन पूजा जिसे कहते हैं, छठ आया, फिर गंगा स्नान वगैरह आया। तो ऐसे छोटे या बड़े पर्व इसके बाद लगातार आते रहते हैं। इसकी कई परंपराएं भी हैं और माँ दुर्गा की पूजा जो है अपार भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। समझिए कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है और ज़्यादातर ये पूरे भारत भर देश में, पश्चिम बंगाल में देखिएगा तो बहुत भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। कल के क्या उदय तिथि है, माँ दुर्गे का जो कलश रखने का क्या उदय तिथि है और कितना समय से समय के कारण जो अगर अच्छा मुहूर्त पे अगर पूजा श्रद्धा किया जाता है तो उसका मेन तिथि क्या है और सप्तमी का जो आँख का खुलने का वो दोनों तिथि क्या है? कल स्थापन का जो समय है वो सुबह से ही है, प्रातःकाल से दिन भर शाम तक अपना कर सकते हैं। ऐसे अभिजीत मुहूर्त है 11:46, लगभग 12:30 तक का है, तो उसमें भी लोग करते हैं। लेकिन पूरा दिन माता का दिन है, किसी टाइम अपना कल स्थापन कर सकते हैं। ये है कि 9 देवी जो स्वरूपा है, माता तो एक ही है लेकिन 9 नाम है, तो 9 दिन उपासना किया जाता है माँ दुर्गे का। 9 दिन का जैसे प्रथम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातृति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धि रात्रि च, नौ दुर्गा प्रकृतिताम, उक्तानि तानि नमानि ब्रह्माण्य मातृ। मतलब 9 देवी हैं सभी। हिंदू सनातन का तो ये पर्व ही है, सभी को करना चाहिए। माँ देवी कोई पूजा श्रद्धा भाव के साथ करनी चाहिए, 9 दिन उपासना करनी चाहिए, तो मनोकामना पूर्ण होती है। जो हृदय दिल से मांगेंगे माता पूरा करती हैं। अब रहा कि इसमें जरूरी नहीं है कि फलहार पर हैं, फलहार पर रहते हैं तो बहुत अति उत्तम है। अगर फल पर रहते हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन नहीं अगर सहन होता है तो आप शुद्ध पवित्र भोजन भी कर सकते हैं, सिंधा नमक का आप सेवन कर सकते हैं। लेकिन सबको श्रद्धा भाव से करना चाहिए नवरात्रि व्रत। लगातार देखा जाता है बाबा जी की बहुत लोग नवरात्रि का पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये श्रद्धा होता है कि माँ दुर्गे से मैं ये मनोकामना मांगूँ, माँ दुर्गे से मुझे ये मिलना चाहिए। बहुत सारे महिलाएं जो है, बहुत सारे लड़कियां जो है जिनकी शादी विवाह में बहुत सारे समस्या आते हैं, हमेशा उनके घर में कलेश वगैरह होता रहता है। तो इन नवरात्रि के शुभ अवसर पे इन लोगों को जिसको ये समस्या आते रहते हैं, हर लोग के घर में ये समस्या आते रहते हैं, तो क्या निवारण किया जाए नवरात्रि के उपलक्ष्य में कि ज़्यादा से ज़्यादा घर में कलह ना हो और जो लड़कियां हैं जिनकी शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं उनको जल्द से जल्द वर वधू के रूप में वो आगे बढ़े? रहा देखिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह का जहाँ बाधा हो रहा है तो उससे पहले माँ दुर्गा की तो पूजा करनी ही चाहिए। उसमें यह वर्णन है कि एक षष्ठी को पूजन किया जाता है कात्यायनी माता का। माँ कात्यायनी का पूजा आराधना कीजिए, उसका जाप करने से 1.25 लाख मतलब ये विवाह का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है और अच्छा मतलब घर परिवार संसार मिलता है। तो कात्यायनी माँ का जाप है जो 1.25 लाख करना चाहिए। आप ब्राह्मण के द्वारा करती हैं तो 7
से 8 ब्राह्मण लगेंगे, 1 सप्ताह में हो जाएगा। चाहे इसे आप सक्षम नहीं तो खुद से भी कर सकते हैं। तो कात्यायनी माँ का पूजा अगर आप 100 दिन के लिए करते हैं तो कम से कम 13 माला रोज करना पड़ेगा स्वयं, और कम से कम अगर 29 माला रोज करते हैं तो 44 दिन में आपका पूरा हो जाएगा। तो 1.25 लाख करना चाहिए। और उसके बाद में जब पूर्ण हो जाता है तो ब्राह्मण बोला कि हवन वगैरह करा के और ब्राह्मण भोज कराएं, उनकी दक्षिणा दें अपना श्रद्धापूर्वक, तब तो मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और रहा कलेश की बात, तो कलेश में देखिए क्यों कलेश होता है। मान लीजिए पितृ दोष हो, वास्तु दोष हो, चाहे अन्य कोई भी दोष हो, उससे कारण होता है मन में चिड़चिड़ापन रहेगा, मन अशांत रहेगा, तो डिप्रेशन में भी आदमी चला जाता है, टेंशन में। तो ऐसे कर कुछ गलत कदम भी लोग उठा लेते हैं। तो उसके लिए यह उपाय है कि बुधवार के बुधवार आप गणेश जी की पूजा करें। क्या करें कि शुद्ध घी का जो लड्डू होता है मोतीचूर का, उसमें चना तुलसी उसको मिश्रण कर लें। उसके बाद उनका भोग लगाएं गणेश जी महाराज का, और वो प्रसाद स्वरूप अपने घर में सबको खुद खा लें और सबको दे दें। तो इससे मतलब जो है जो कलेश का विराम मिलता है, घर में एकजुटता होता है। और भी इसके है कि मान लीजिए कि शिव जी के पास आप जा रहे हैं तो नारियल चढ़ा दीजिए। नारियल चढ़ाने के बाद उसके पानी को दूध में मिश्रण कर लीजिए। दूध में मिश्रण करने के बाद आधा जो है शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए उसमें से, और जो आधा बचा है वो घर जाके उसका खीर बना लीजिए। खीर बना के प्रसाद स्वरूप सारे परिवार खा ले। इससे भी मतलब कलेश होता है। तीसरा एक उपाय है कि घर का जो देवता घर होता है उसमें आप हर मंगलवार के दिन पंचमुखी दिया जलाएं घी का। और ये कोई भी कर सकता ही नहीं है कि नारी ही करेगी, लेडीज ही करेगी, जेंट्स भी कर सकते हैं। वहाँ दीपक जलाएं मंगलवार के मंगलवार। और जब अपने बेडरूम में सोते हैं तो वहाँ एक घी में डूबा हुआ कपूर जो होता है, घी का भीगा हुआ, उसका कपूर को आप जलाएं तो उससे कलेश शांत होता है और निद्रा भी अच्छी आती है। इस पर भी असर पड़ता है, तो ऐसा करना चाहिए। मैंने जिनके घरों में ऐसा समस्या आते हैं, जिनको लगता है कि मेरे घरों में क्लेश है, और जिनको लगता है कि मेरे बेटा और बेटी के शादी विवाह में निवारण के लिए ये अगर विधि वो लोग करते हैं नवरात्रि के समय में, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा उनको लाभ मिल सकता है। एक जाते जाते एक और आपसे प्रश्न रहेगा कि आमतौर पर देखा जा रहा है कि नवरात्रि का जब समय आते हैं तो तीज त्योहारों का जो मौसम होता है हमेशा माँ के श्राद्धे में सभी लोग लीन होते हैं, लेकिन सप्तमी का जो तिथि होता है, माता रानी का जो आँख खोलने का तिथि होता है, वो क्या तिथि है और कितना समय तक वो तिथि अच्छा रहता है? बहुत लोग घर में भी पूजा करते हैं माँ शारदे का मूर्ति रखकर, तो मूर्ति का विसर्जन किस विधि के द्वारा किया जाए? कैसे लोग करें? क्या उनकी दिक्कतें आती हैं? कैसे उनको जल्द से जल्द माता रानी का जो विसर्जन होता है, उसमें क्या-क्या उपाय किया जा सकता है? देखिए, माता जी का जो नेत्रोमिलन होता है, जो पट खोला जाता है, तो बंगाल में देखिएगा तो षष्ठी तिथि को ही कर दिया जाता है, और यहाँ सप्तमी को भी होता है, लेकिन ये मूल नक्षत्र में ही उनका आँख खोला जाता है। तो हम लोग समाज व्यवस्था के हिसाब से करते हैं, जैसे अपने इलाका में जैसे होता है और मंदिरों में भी, तो हम लोग विधिवत उस हिसाब से करते हैं। और रहा कि 9 दिन हम लोग माता की सेवा करते हैं। 9 दिन, लास्ट में जब 9 दिन बीत जाता है तो 10वीं के दिन मतलब मेला रह के एकादशी को हम लोग माता का विसर्जन करते हैं। तो लेकिन वो जो पल होता है ना, माँ की मूर्ति जब हम लोग उठा के ले जाते हैं, मान लीजिए घरेलू चीज़ है तो कोई बात नहीं, जो माँ की सेवा कर रहे हैं लगभग 1.5-2 महीना से देखते होंगे पंडाल वाले लोग लगे रहते हैं माँ की सेवा में, अपने घरेलू कार्यों को बाधित करते हुए इस कार्य में लग जाते हैं। फिर माता का आगमन होता है तो 9-10 दिन सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन जब माता को विदाई किया जाता है वो पल भावुकता का पल हो जाता है कि इतना दिन हमने माँ को सेवा किया, फिर हम कैसे ये करेंगे। लेकिन अपने भाव को दबा के, अपने आंसू को पी करके पूरे गाजे बाजे बैंड बाजा के साथ माता का स्वागत करते हुए हम लोग विदाई देते हैं। और यही कहते हैं कि हे माँ, जो हमसे भूल चूक हो उसे क्षमा करना, हम बालकों पर कृपा हमेशा बनाए रखना, और हे माँ हमें भूल न जाना, अगले वर्ष जरूर आना, माँ हमें भूल न जाना। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ की जो हम बात करें तो हिंदू धर्मों में सबसे ज़्यादा माँ दुर्गे की अनुष्ठा और माँ दुर्गे की स्थापना करके लोग पूजा पाठ करते हैं। और ये बंगाल के प्रचलन, पूरे भारतवर्ष में इस प्रचलन को चंड के रूप में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। और बिहार में इस त्यौहार को लेकर बहुत सारे लोग
उत्साह से मनाते हैं। और आए दिन हिंदू धर्म को लेकर भी बहुत लोग आकर्षित हो रहते हैं कि ये पूजा पाठ जो हिंदुओं का है ये बहुत बड़ा मान सम्मान का पर्व है। जाते जाते क्या कहिएगा नवरात्रि को लेकर सभी दर्शकों को जाते जाते क्या अपील और क्या निवेदन कीजिएगा और क्या शुभकामनाएं खास दीजिए? मैं नवरात्रि पर्व सबको शुभकामनाएं देता हूँ। माता रानी सबकी मनोकामना की पूर्ण करे। लेकिन माँ का जो पूजा है एकदम श्रद्धाभाव भक्ति से करना चाहिए, एकदम लगन से करना चाहिए, तो फल अवश्य प्राप्त होगा। और ये क्यों मनाया जाता है ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि एक दानव था, मतलब महिषासुर नामक एक दानव था, वो बहुत ही बलशाली था, ठीक है। तो मतलब उसके मन में अभिलाषा हुई कि मैं अमर अगर हो जाऊं तो पूरा तीनों लोक में कब्जा मेरा रहेगा। तो उसने घोर तपस्या शुरू की ब्रह्मदेव की। तो तपस्या से वशीभूत होकर प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव उसके सामने आए, बोले कि बोलो क्या वर मांगते हो। उसने अमरता की वरदान मांगी। तो क्लियर मतलब स्पष्ट बोल दिए कि नहीं, अमरता को छोड़ करके कोई भी हम वरदान तुमको दे सकते हैं, इसलिए कि संसार में जो जन्म लेता है उसे तो मरना ही है, इसलिए हम अमरता का वरदान हम नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। तो उसने मांग की कि ठीक है, तो हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे कोई मार ना सके, जैसे कि मानव, दानव, देव, पशु, पक्षी कोई हमको मार ना सके। तो वो तथास्तु करके दे दिए वरदान, चले गए। वो बहुत प्रसन्न हो गया। तो उसने स्त्री का नाम नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि स्त्री को दुर्बल समझा। स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी, जब मेरे इतने बड़े देवता हैं, मानव दानव ये सब जो भी है, पशु पक्षी हमें कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो वो क्या स्त्री मेरा क्या बिगाड़ लेगी। तब उसका अत्याचार और बढ़ गया। पृथ्वी लोग के साथ साथ देव लोग पर भी उसका कब्जा होने लगा, सब अत्याचार करने लगा। तो उसके अत्याचार से पीड़ित होकर के सभी देवतागण ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुंचे त्राहिमाम करते हुए, और अपने मन के पीड़ा को बताया। तो उन तीनों ने सोचा कि भाई अब हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो मतलब तो वरदाने है कि देव कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो उसने एक संरचना की, माँ आदि शक्ति देवी दुर्गा की संरचना की, और माँ दुर्गा का अवतरित हुआ। फिर माँ दुर्गा को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ और उन्हें बलशाली बनाया। उसके बाद माँ दुर्गा महिषासुर के पास गई। तो उनके सौंदर्य रूप को देख करके महिषासुर जो है एकदम मोहित हो गया, और उसके बाद विवाह का प्रस्ताव रख दिया। तो माता ने विवाह का प्रस्ताव कहा कि मैं एक शर्त पर विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करूंगी, तुमको हमसे युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध के लिए मान नहीं रहा था। तो स्पष्ट बोल दी कि युद्ध करोगे, मुझे अगर परास्त कर दोगे तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगी। तो माता के छल को जाना नहीं, तो युद्ध के लिए तैयार हो गया। तो 9 दिन घोर युद्ध चला माता का महिषासुर में, 9 दिन घोर युद्ध चला। 10वां दिन वो उसका वध हो गया। और ये देखिए कि संयोगवश की उसी दिन रामचंद्र जी ने, हमारे प्रभु रामचंद्र जी ने रावण का भी वध किया था, इसलिए रावण वध मनाया जाता है। तो वही हम लोग दशहरा मनाते हैं। तो यही है ऐतिहासिक कहानी, इसलिए हम लोग माँ देवी दुर्गा को पूजन करके मनाते हैं। और यही हम कामना करेंगे, माँ दुर्गा सब पर कृपा बनाए रखें, हम पर, पूरे समाज पर, उनके भक्त बहुत हैं, हम लोग पर कृपा बनाए रखें। इसलिए सबको करना चाहिए, नवरात्रि व्रत सबको करना चाहिए। ये तो हिंदू सनातन का पर्व है, इसलिए। अभी हमारे साथ राजू तिवारी जो ब्राह्मण परिवार से हैं और ब्राह्मण के लिए हमेशा सोचते हैं और समाज में हर वर्गों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि हिंदुओं का ये पर्व, जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल का ये पर्व है, और इन्होंने कथा जो कहा सामाजिक कथा है, और इस कथा से लोगों को ये जानना भी चाहिए। जो हमारे युवा पीढ़ी अभी ये चीज़ों को नहीं जानते हैं, तो हमारे जितने भी पुरानी कथाएँ हैं, जितने भी हमारे धर्म की कथाएँ, उस कथाओं को सुनना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि आखिर इस पर्व को हम लोग क्यों मनाते हैं और इसका मूल आधार क्या है, क्या कारण है, और इस पर्व को कैसे हम लोग बढ़ चढ़ कर भाईचारा के साथ इस पर्व को मनाएं। तो आप सभी देशवासियों को और बिहार वासियों को, सारण वासियों को हमारे तरफ से भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जाते जाते आप सभी से अपील और निवेदन करूंगा, इस नवरात्रि में राजू तिवारी जी के विचारों को आप सभी समझे और प्रेम और श्रद्धा और भक्ति से माँ दुर्गे का पाठ और पूजन करें और अपने घर में सुख समृद्धि लेकर आए। जाते थे समाज के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहले ये बात कहेंगे, जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं या हमारी आवाज़ों को सुन रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं यह स्पष्ट कर दूं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि मैं कोई विद्वान नहीं हूं, मैं एक साधारण ब्राह्मण हूं, और अपने विवेक और पुस्तिका के बल से मैं अपना कार्य करता हूं। अगर
मेरी भाषा में कोई त्रुटि हो गई हो, मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंचा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बस इसी के साथ जय माता दी, माँ सबकी कृपा बनाए रखें। जय माता दी। इन्होंने कहा साफ तौर पे कि माँ शारदे और माँ दुर्गे का मैं हमेशा पूजा पाठ करता हूँ। जो पुस्तकों में, जो हमारे हिंदू ग्रंथों में लिखा गया है, उस ग्रंथ को मैं अध्ययन करके समाज के लिए समाज का उत्थान के लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। और वही बात समाज को मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म के लोग जो पूजा पाठ से कुछों दूर जा रहे हैं, हमारे युवा वर्ग के पूजा पाठ से लोग कुछों दूर जा रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू भक्त बढ़ें। और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए इन्होंने भी कहा कि आप सभी इस त्यौहार को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और पूरे भारतवर्ष, पूरे बिहार वर्ष में और पूरे छपरा जिला में इस त्यौहार को धूमधाम से मनाएं। और हिंदुओं का प्रतीक नवरात्रि का जाते जाते आप सभी को हमारी तरफ से भी ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।